अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद उमैर इलाही। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन है। दराज का स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जो ना कैसे हम प्रोडक्ट के लिए कंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कंपेन रन कर सकते हैं और उस कंपेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलें चलते हैं सेलर अकाउंट की तरफ। ये सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन है। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ऑर्डर प्लेसमेंट के हवाले से आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर वो शिफ्ट वाले स्टेटस के अंदर चला जाए तो वो कैसे उसका डेटा जो है शो होगा नीचे। तो हम लोगों ने वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया है कस्टमर को। तो ऑर्डर रिव्यू, आगे मैनेज ऑर्डर वाले सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रेडी टू शिप के बाद ये शिफ्ट का स्टेटस आ रहा है। जब सेलर पार्सल को कोरियर सर्विस वालों को दे देता है तो वो शिफ्ट के स्टेटस में आ जाता है। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब के अंदर मुझे यहाँ पे सारा डेटा जो है ना वो शो करवाएगा, सारा ट्रैकिंग का डाटा कि किस वक्त जो है ना वो सेलर ने इसको हैंडल किया, पैक किया, रेडी टू शिप किया है और इसको कोरियर वालों के हवाले किया। तो अब ये ट्रांजिट के अंदर हमारा ये पार्सल आ रहा है। तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलें आगे हम लोग चलते हैं अपने सेलर डैशबोर्ड के अंदर स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन वाले सेक्शन में। ये स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक किया है और आगे जो ना 4-5 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कंपेन मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्रो योर बिजनेस विद दराज स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे वो थोड़ी डिटेल दी हुई है कि डिस्कवर द मिलियन ऑफ कस्टमर्स, सेल्फ सर्विस एंड इजी स्टेप्स, कंट्रोल योर स्पेंडिंग। यहाँ पे बूस्ट माई सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो वो कह रहा है कि इस सर्विस को यूज़ करने से पहले आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस पर टिक करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और बूस्ट माई सेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो आगे वो सारी डिटेल मांग रहा है। वो कह रहा है कि आगे ईमेल, CNIC और बिलिंग एड्रेस जो ना डला हुआ है। तो यहाँ पे लीगल नेम मांग रहा है हमारे बिज़नेस का। तो हमारे बिज़नेस का लीगल नेम है RAL स्टोर और मैं इसको सबमिट करवा देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि टाइम टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग, क्रिएट कैंपेन पे मैं क्लिक करूँगा। आगे क्रिएट कैंपेन वाले सेक्शन में वो सबसे पहले कह रहा है कि फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स कीप द कैंपेन एक्टिव फॉर एट लीस्ट 7 days। और नीचे कह रहा है कि अवॉइड सेटिंग अ डेली बजट लोअर देन 1000। वो 1000 से कह रहा है कि नीचे जो है ना वो बजट सेलेक्ट करने से आप जो है ना थोड़ा अवॉइड करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपेन को अपनी को क्रिएट करूँगा। कंपेन को मैं नाम दे देता हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है वो है मिनी गार्लिक ग्राइंडर। तो मैं यहाँ पे मिनी गार्लिक ग्राइंडर ही लिख लेता हूँ। ये कंपेन का नाम है और स्टार्टिंग डेट मैं आज की ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड डेट कोशिश करें कि 1 वीक के लिए जो ना अपनी कंपेन को रन करें ताकि आपको पता चल सके कि किन कीवर्ड्स के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, किन पे जो ना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और जिन कीवर्ड्स पे आप कन्वर्जन रेट अच्छा हो उनको आप चलता रहने दें, बाकियों को जो ना आप बंद कर सकते हैं। तो मैं 4 जनवरी तक इसकी कंपेन को रन करूँगा। तो ग्रुप का कह रहा है तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और डेली बजट मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 200। आगे वो प्रोडक्ट बता रहा है, क्वांटिटी इसकी 9 क्वांटिटी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बता रहा है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसी प्रोडक्ट जो कि अभी हमारी इस अकाउंट पे एक ही लगी हुई है तो एक ही प्रोडक्ट शो हो रही है, तो उसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे कीवर्ड्स दे रहा है। ये कीवर्ड्स का सारा सेक्शन ओपन हो गया कि किन कीवर्ड्स पे जो है ना आप कंपेन रन करवा सकते हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पे कटर है और सजेस्टेड बिड उसकी यहाँ पे दिखा रहा है कि 34 रुपीज़ सजेस्ट कर रहा है कि इतनी आप जो है ना बिड लगाएं। और इतनी बिड लगाएंगे तो वो तभी पहले पेज पे जो है ना हमारी कंपेन जो है ना हमारा ऐड शो होगा। आगे बिडिंग प्राइस, यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग
बिड प्राइस डालेंगे। तो लेकिन अभी मैं थोड़ा इसका सर्च वॉल्यूम देख लेता हूँ और इनकी रेलिवेंसी देख लेता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड इस प्रोडक्ट के साथ हाईली रेलिवेंट है। मैं उन्हीं को सिलेक्ट करके उन पे कंपेन चलाऊँगा। तो सर्च वॉल्यूम आगे ये दिखा रहा है और रेलिवेंसी दिखा रहा है लो है। यहाँ पे लो, मीडियम और हाई का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर वो लो ही दिखा रहा है कि जितने भी कीवर्ड्स अभी हमारे सामने आ रहे हैं तो वो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड उनकी रेलिवेंसी लो ही है। आगे कीवर्ड क्लिक थ्रू, आगे परसेंटेज है, जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतना ही क्लिक रेट जो है ना, क्लिक रेशो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा होगी। आगे है कीवर्ड कन्वर्जन, कि कौन से कीवर्ड्स पे जो है ना कितनी कन्वर्जन है। जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होगी उतनी ही ज़्यादा जो है ना हमारी सेल आएगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहला जो कटर का कीवर्ड है उस पर 8704 उसका सर्च वॉल्यूम है। कटर टूल का भी आगे लिखा हुआ है और ग्रेटर का भी और मिनी गार्लिक का भी। तो ग्रेटर, इसके अंदर हमारा एक वर्ड ऐड था, मिनी गार्लिक का वर्ड ऐड था। और कटर को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कटर टूल को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा। और जिंजर गार्लिक चॉपर, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ सिलेक्ट। मिनी गार्लिक स्लाइसर, इसको भी कर लेता हूँ। मिनी कटर को रहने देता हूँ। बस इतने अभी मैं कर लेता हूँ, इन पे मैं जो ना वो चलाऊँगा। जिन जिन को मैंने सेलेक्ट किया है आगे उनकी मुझे बिडिंग प्राइस यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर तो वो मिनिमम प्राइस जो कह रहा है वो 20 है। अगर मैं 20 से कम रखूँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मुझे मिनिमम 20 से ऊपर रखनी पड़ेगी। तो और जो सजेस्ट कर रहा है वो 34 कर रहा है कि 34 या 34 से ज़्यादा होगी तो वो पहले पेज पे, पहले दूसरे नंबर पे जो है ना प्रोडक्ट हमारी शो करेगा। अगर 35 में यहाँ पे लगाऊंगा तो वो पहले नंबर पे जो है ना हमारी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करेगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 35, ताकि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो सबसे पहले नंबर पे शो हो। उसके बाद जाना यहाँ पे वो 20 का कह रहा है तो यहाँ मैं 21 यहाँ पे लगा देता हूँ। ग्रेटर का कह रहा है वो 20 सजेस्टेड प्राइस है, तो इसको भी मैं 21 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मिनी गार्लिक चॉपर के लिए 22 है तो मैं इसको 25 कर लेता हूँ। इसको भी मैं 25 कर लेता हूँ और इस पर मैं 22 कर लेता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ मैंने 6 कीवर्ड्स जो ना वो सिलेक्ट किए हैं, इनके ऊपर मैं कंपेन को चलाऊँगा। अभी अकाउंट बैलेंस जो ना वो ज़ीरो शो करवा रहे हैं। तो फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी कंपेन जो ना वो सक्सेसफुली वो कह रहा है क्रिएट हो गई है। तो उसके बाद टॉप अप का ऑप्शन आता है। तो टॉप अप पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये अकाउंट स्टेटमेंट वाले सेक्शन में ले जाएगा। तो इस पे मैं टॉप अप पे क्लिक करूँगा तो आगे जब मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा, जब मेरी कोई थोड़ी बहुत सेल जनरेट हुई होगी तो मेरे अकाउंट में बैलेंस आ रहा होगा, वहाँ से टॉप अप कर लूँगा। और टॉप अप कर लूँगा तो मेरी कंपेन जो है ना वो एक्टिव जो कंपेन होगी उस पर ऐड चलना शुरू हो जाएंगे, वो रन करना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आ रहा। तो अभी मैं जितना मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे टॉप अप का कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसको टॉप अप नहीं कर पा रहा। तो उसका मेरे माइंड में जो एक सोल्यूशन आया है कि आप जो अपने रिलेटिव से या अपने दोस्तों से जो ऑर्डर प्लेस करवा रहे होंगे जो प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए या रेटिंग के लिए, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जब वो डिलीवर हो जाएंगे तो कुछ बैलेंस आएगा, तो उस वक्त आप वहाँ से टॉप अप कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग के अंदर तो आपको एकदम से ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आना शुरू होंगे कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट की और आपको पहले दिन से ही डे 1 से ही जो ना ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट की रैंकिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे। ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे तो वो हमारा बैलेंस भी शो होना शुरू हो जाएगा, फिर हम टॉप अप कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए एक शॉर्टकट है, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जो वो करवाएं हम लोग ऑर्डर, तो हम लोग कोई वॉचर वगैरह क्रिएट ना करें तो हमारे अकाउंट के अंदर सारे पैसे आएंगे, तो वहाँ से हम टॉपअप करके अपने ऐड को रन कर सकते हैं। तो ये था कि कैसे हम लोगों ने कैंपेन को क्रिएट करना है, कैसे उसको टॉपअप करना है और कैसे उसको आगे रन करना है। आगे मैं दूसरे अकाउंट पे जिन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उन अकाउंट्स पे मैं कैंपेन चला के आपको जो है ना वो सारा उसका प्रॉपर डाटा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैंपेन चली है, कैसे उसके ऊपर क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशंस थे,
क्या कन्वर्जन रेट था, आगे मज़ीद उसको आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, किन पे आपने कंपेन जो है ना वो कंटिन्यू रखनी है, किन पे आपने स्टॉप करनी है, किन कीवर्ड्स पे। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है ना आपको उसमें बताऊंगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है स्पॉन्सर सॉल्यूशन को, और कि कंपेन हम लोगों ने कैसे क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट की दराज के ऊपर ही, और दराज के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट करके हम लोग कैसे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।